हेलो, मैं ज्योति तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अकेडमी पर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में वही अपना होम मैनेजमेंट, आज तीसरी क्लास है इसकी। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे लक्ष्य। लक्ष्य यानी गोल। लक्ष्य क्या है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया जीवन में लगभग निरंतर चलती रहती है। हाँ भाई, हम कोई भी गोल डिसाइड कर लें, हमारा लक्ष्य है, हमने एक लक्ष्य अपना बना लिया कि हमें ये काम करना है, वो काम कर लिया, उसके बाद वो हमारा पूरा हो गया, फिर हमारा दूसरा लक्ष्य तय हो जाता है तभी के तभी। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी प्राप्ति के लिए नई कार्य प्रणाली, तकनीकी विधियां या नए तरीकों का प्रयोग किया करते हैं। कैसे कि भाई हमने एक गोल पूरा किया, एक लक्ष्य पूरा कर लिया, फिर दूसरा लक्ष्य शुरू कर दिया, फिर उसमें हर एक लक्ष्य में अलग अलग साधन, अलग अलग कार्य प्रणाली होगी, अलग अलग तरीके होंगे। तो यानी ये एक सर्कल है जो चलता रहता है कि एक गोल प्राप्त करा, फिर दूसरे लक्ष्य पे पहुंचे, दूसरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तीसरे लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। चलिए अब चलते हैं लक्ष्यों का वर्गीकरण। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं लक्ष्यों के बारे में। लक्ष्य जीवन के वे साधन हैं जिसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति परिवार चेष्टा करता है। गोल जो हैं जीवन के साध्य हैं, यानी गोल प्राप्त किया, फिर यानी साध्य मतलब एंड, एक गोल का हमने एंड हो गया, फिर हम दूसरा गोल चला लेते हैं, अपना दूसरा लक्ष्य करने लगते हैं। मूल्य को प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली विशिष्ट पद्धति को ही लक्ष्य कहा जाता है। जैसे यदि उत्तम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मूल्य है तो इसे प्राप्त करने के लिए पौष्टिक आहार ग्रहण करना, शारीरिक व्यायाम करना तथा नियमित दिनचर्या रखना हमारा लक्ष्य होता है। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया जीवन में लगभग निरंतर चलती रहती है। छात्र परीक्षा में अच्छा से अच्छा का लक्ष्य निर्धारित करता है। शिक्षित प्रशिक्षित युवक सर्वोत्तम नौकरी या व्यवसाय में लगने का लक्ष्य निर्धारित करता है। दंपति सुख समृद्धि परिवार बसाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। दैनिक जीवन में सामान्य स्तर पर भी लक्ष्यों का निर्धारण होता है। एक लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात नए लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है तथा उन्हें पाने का प्रयास किया जाता है। वह लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। लक्ष्य जो हैं परिवर्तनशील होते हैं, यानी आज हमें जिस चीज के लक्ष्य के लिए हमने कोई अपना एक मोटिव बनाया, गोल बनाया कि भाई हमें शिक्षक बनना है या हमें टीजीटी करना है, उससे पहले हमारा केवीएस का एग्जाम आ गया, तो हम पहले केवीएस की तैयारी करेंगे, बाद में टीजीटी की। तो हमारा पहले क्या था कि हमने लक्ष्य बनाया था टीजीटी का, लेकिन हमारा पहले पेपर क्या आ गया, केवीएस का, तो हम केवीएस की तैयारी करेंगे। तो ये होता है परिवर्तनशील होना। अच्छा, लक्ष्यों का वर्गीकरण। लक्ष्यों का वर्गीकरण कैसे? लक्ष्यों का वर्गीकरण तीन है, तीन प्रकार से किया गया है। तत्कालीन लक्ष्य, अल्पकालिक लक्ष्य, तत्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य। दूसरा आएगा इसमें साधन समाप्ति लक्ष्य। तीसरा है दीर्घकालिक लक्ष्य या दूरगामी लक्ष्य। चलिए तत्कालिक लक्ष्य के बारे में बात करते हैं पहले हम। तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त करने में कम समय लगता है, जैसे बालकों को स्कूल भेजना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, भोजन आदि, ये हमारे तत्कालीन लक्ष्य हैं, यानी जो कम समय में पूरे हो जाते हैं। ये असंख्य होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं बहुत, और असंख्य होते हैं। कैसे छोटे छोटे? कि भाई अब हम जैसे सुबह उठे, हमने लक्ष्य निर्धारित करा कि भाई हमें स्कूल भेजना है बच्चों को, तो पहले उनका टिफिन पैक करा, फिर हस्बैंड जा रहे हैं, हस्बैंड के लिए करा, यानी अलग अलग लक्ष्य हो गए।
बच्चों का अलग लक्ष्य है, हस्बैंड का अलग लक्ष्य है, या और कोई काम करना है हमें, उसका अलग लक्ष्य है। तो ये असंख्य होते हैं, बहुत सारे होते हैं हमारे पास, और छोटे-छोटे होते हैं, बहुत छोटे-छोटे, जिनमें बहुत कम समय लगता है। यह अधिक स्पष्ट व निश्चित होते हैं। अधिक स्पष्ट कैसे? कि हमें पता होता है कि हमें ये काम करना है, हमें भोजन तैयार करना है, ये लक्ष्य प्राप्त हो गया। दूसरा, अब हमें चाय बनानी है, ये हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब हमें डस्टिंग करनी है, ये हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। ये निश्चित हैं और डेली चलने वाले हैं ये, और प्रतिदिन चलते हैं, डेली चलते हैं, और ये स्पष्ट और निश्चित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसमें, यह प्रतिदिन प्रत्येक परिवार में देखे जाते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें ये ना देखे जाते हों। हर एक परिवार में प्रतिदिन ये लक्ष्य देखे जाते हैं। भाई जो सुबह हमारे रूटीन होते हैं, हम सो के उठे, या हमें जो भी छोटे-छोटे लक्ष्य, जो भी हम काम करते हैं, हर एक काम में हमारा लक्ष्य छुपा होता है। हर एक काम में, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें हमारा लक्ष्य ना हो। चलिए नेक्स्ट है इसमें, तीव्रता के अनुसार इन्हें प्राप्त भी करते हैं, और ये जल्दी प्राप्त हो जाते हैं हमें, बहुत जल्दी, क्योंकि ये छोटे-छोटे होते हैं। असंख्य के होते तो हैं असंख्य, पर बहुत छोटे-छोटे होते हैं, जिन्हें करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, तो ये तेज़ी के साथ हो जाते हैं। तो इसलिए तीव्रता के अनुसार इन्हें प्राप्त भी करते हैं। चलिए, इसमें आता है हमारा साधन समाप्ति लक्ष्य। साधन समाप्ति लक्ष्य, इन्हें मीन्स एंड्स चेन भी कहते हैं, साधन समाप्ति लक्ष्य को। इसमें ये होते हैं तत्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन। कैसे? जैसे कोई भी है, कोई भी इंसान है, आप हो, मैं हूं, कहीं जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, तो हम जो प्रोसेस हो रहा है, हमें जाना है, हमारा लक्ष्य, हमें वहां तक जाना है। कोई हमने एक निर्धारण कर लिया, या हमें कॉलेज जाना है, ठीक है, हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन उस बीच जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या हुआ, हम ऑटो से गए, ये हमारा साधन हुआ, ऑटो से गए, उसके बीच जो प्रक्रिया हुई, भाई घर से और कॉलेज तक पहुंचने में जो प्रक्रिया हुई, वो क्या है हमारा, वो हमारा तत्कालिक लक्ष्य है। तत्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है, जो हमारा अभी फिलहाल हमें करना है। चलिए फिर है, किसी भी प्रकार के लक्ष्य नहीं होते। लक्ष्य नहीं होते, प्रोसेस होता है, पर लक्ष्य नहीं है ये सिर्फ प्रोसेस है, जो हमारा अभी से शुरू होता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में जो काम हो रहा है, वो हमारा लक्ष्य, वो हमारा साधन समाप्ति लक्ष्य है, पर ये किसी भी प्रकार का लक्ष्य नहीं होते ये। चलिए अब इसमें आते हैं नेक्स्ट, दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होते हैं? ऐसे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, यानी जो लंबा, बहुत दूर तक हम सोचते हैं कि भाई, बहुत दूर तक के लिए सोचते हैं कि भाई जैसे हमें मकान बनाना है, तो आज से सेविंग शुरू करेंगे ना उसकी, कि हमें मकान बनाना है, आज से सेविंग शुरू करेंगे, सोचेंगे आज हम इतना इतना सेविंग कर लें, नेक्स्ट मंथ इतनी सेविंग कर लें, या तब हम इतनी सेविंग कर लें। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, और उसे बहुत टाइम लगता है उसे होने में, तो वो होते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य, जिनमें अधिक टाइम लगता है। स्थायी लक्ष्य होते हैं, एक हमें पता होता है कि पर्टिकुलर हमें ये करना ही करना है, और हम इस चीज के लिए ही कार्य कर रहे हैं। भाई जैसे शादी करना, शादी की प्लानिंग अभी से शुरू करेंगे, तब जाके उस टाइम तक वो खत्म होगी। डिग्री प्राप्त करना, जैसे बच्चा है कोई, तो वो क्या करेगा, हमें हमने सोचा है कि भाई ये बड़ा होके इसे ये डिग्री मिले, तो ये तो है नहीं वो बच्चा एकदम से उसे डिग्री मिल जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त करे जाएंगे। तत्कालिक लक्ष्य कैसे प्राप्त करे जाएंगे, कि पहले हम फर्स्ट क्लास करेंगे, फिर सेकंड क्लास कराएंगे, यानी जो उस टाइम का प्रोसेस है वो कराते जाएंगे, और वो जब वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, वो स्कूलिंग कर लेगा, तब उसे डिग्री के लिए वो तैयार हो जाता है कि हमें वो डिग्री प्राप्त करनी है। वो कॉलेज को पूरा करेगा, तब उसे डिग्री प्राप्त होगी। तो कितना टाइम लगा, शुरू से और आखिर तक में बहुत टाइम लगा ना। तो यही है, इसी में ऐसा होता है कि अधिक समय लगता है, इसे कहते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट है लक्ष्य की विशेषताएं। लक्ष्य की क्या विशेषताएं होती हैं? ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया से मतलब क्या है हमारा, जो निरंतर चलती रहे, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं इसी में, लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं, यानी कैसा समय चल रहा है उस पर आधारित होंगे वो। लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील वही मैंने अभी आपको बताया कि वही जो काम हम टीजीटी के लिए सोच रहे हैं कि टीजीटी का एग्जाम आएगा, पहले हम इसकी तैयारी करें। हमने उसके लिए क्लास ले ली कहीं से, फिर क्या हुआ, केवीएस का पेपर आ गया उससे पहले, तो हम इसे लक्ष्य को छोड़ के उस लक्ष्य की तरफ भागेंगे कि केवीएस हमारा पहला है, तो ये परिवर्तन हो गया हमारे लक्ष्य में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्य से होती है। जो हमारे लक्ष्य हैं वो मूल्यों से ही तो बने हैं भाई। लक्ष्य का और सर का केंद्र बिंदु क्या है, मूल्य हैं। हमारी सोच, हमारी समझ, हम क्या सोचते हैं उसी से हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं। फिर इसमें है लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। वही लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास हुआ, कोई संत आदमी है, एक किसी ने ये सोचा कि भाई मैं सारी मोह माया त्याग के मैं तो संत बन जाऊंगा, उसे संत बनना है, तो उसने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, वो बन गया संत। उसके बाद उसका व्यक्तित्व का विकास कैसा होगा, संतों जैसा। उसकी वेशभूषा कैसी होगी, भगवाधारी। ठीक है, तो उसके देख के तो पता चलेगा कि क्या ये इंसान जो हमें सामने खड़ा है ये संत है। उसके व्यक्तित्व का विकास हो गया, उसका व्यक्तित्व भी ऐसा बन गया, उसकी पर्सनैलिटी है ऐसी बन गई। आगे चलिए, फिर है लक्ष्य की प्रकृति गतिशील होती है। लक्ष्य की प्रकृति गतिशील होती है, यानी बहुत तेजी से लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य है बड़ी तेजी से काम करता है। जैसे तत्कालिक लक्ष्य हैं, बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू हुआ। गतिशील है ये, इसकी प्रकृति गतिशील होती है, निरंतर चलती ही रहती है, चलती रहती है। चाहे आप बड़े लक्ष्य देख लीजिए इसमें, चाहे दीर्घकालिक लक्ष्य देख लीजिए, क्या रुकती तो नहीं है, वो प्रक्रिया चलती रहती है। हमने लक्ष्य निर्धारित करा, अब ये तो है नहीं हम लक्ष्य को अगर हम छोड़ देंगे, लापरवाही कर देंगे, वो हमारे लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि लक्ष्य वो प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है इसमें, लक्ष्य व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। लक्ष्य जो है सोशलाइजेशन होता है, लक्ष्य में व्यवहारवादी होते हैं। यथार्थवादी यानी जो साक्षात पता चलते हो, दिखते हो, साक्षात दिखाई दे देते हो, उसे कहते हैं यथार्थवादी। दिखाई देते हैं कि भाई हमें लक्ष्य प्राप्त हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं। समाज से कैसे प्रभावित होते हैं कि भाई हमने कोई लक्ष्य अपना कुछ डिसाइड करा, ठीक है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज उसे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीजें। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इस पे, पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होने से लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है। भाई पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होने से लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा परिवार है, हमने सोचा कि भाई हमें मकान बनाना है, उसी बीच बच्चों ने डिमांड करी नहीं हमें तो अपनी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो हमने लक्ष्य तो ये निर्धारित करा था मकान बनाने, लेकिन उसकी पढ़ाई में पैसा चाहिए, तो वहां पैसा हम लगा देंगे, तो हमारा इसमें परिवर्तन हो गया लक्ष्य में। तो ये होगा हमारा पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होना। नेक्स्ट है स्तर। स्तर क्या है, यानी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, स्तर है हमारे रहन सहन का ढंग, जिससे पता चले हम क्या है, हमारा स्तर क्या है, हमारा लेवल क्या है, हम किस तरह के हैं, ये वो होता है स्तर। अच्छा, इसमें स्तर में ग्रास ऑफ क्रेडल के अनुसार मूल्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है इसका दो भागों में। कौन कौन से, परंपरागत रूढ़िगत स्तर और परिवर्तनशील या
नमनीय स्तर। चलिए अब परंपरागत स्तर पढ़ते हैं। परंपरागत स्तर में क्या होता है? जो परंपरागत स्तर होते हैं हमारे, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जीवन के लिए आवश्यक वे सभी वस्तुएं हैं या सेवाएं निहित होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इच्छा अनुसार स्तर से प्राप्त करना चाहता है और उनसे संतुष्ट होता है, वो स्तर होते हैं। अब परंपरागत स्तर में पढ़ते हैं क्या होते हैं। समाज के बड़े हिस्से द्वारा अपनाए जाते हैं। कैसे कि भाई जो हमारी पहले से धारणा बनी हुई आई है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती आई है, वो हो गई हमारी परंपरागत, उसे कहेंगे परंपरागत। और ये स्थिर होती है, बिना सोचे विचारे, बिना सोचे समझे हम उसको अपना लेते हैं। समाज के बड़े हिस्से द्वारा अपनाई जाती है। ये समाज का बड़ा हिस्सा कैसे अपनाता है इसे? भाई हम सब लोग अपनी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सभी लोग। तो जैसा जिस समाज में होगा इंसान को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो बिना सोचे विचारे चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गई, ये रूढ़िगत और स्थिर होते हैं। ये पहले से जो प्रथाएं चली आ रही हैं उन सभी प्रथाओं को हम मानते हैं। जैसे कोई तीज त्योहार आया तो अब एक परंपरा है कि दिवाली पे दिए ही जलाए जाते हैं, परंपरा है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं हम। अब होली पे रंग ही लगाए जाते हैं, एक परंपरा है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा परिवर्तनशील स्तर। परिवर्तनशील स्तर ऐसा स्तर जिसे हम अपनी आवश्यकता, इच्छा अनुसार या सुविधा अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। कैसे कि भाई आपके इसमें रूढ़िवादी में क्या होगा, परंपरागत स्तर में क्या होगा कि भाई सुबह उठने के बाद क्या है, पहले हमें झाड़ू लगानी है, उसके बाद नहाना है, नहाने के बाद जब किचन में जाना है, उसके बाद सबके लिए लंच पैक करना है। ये रूढ़िवादी हो गया, ये सबके घरों में होता है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ना होता हो। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, अब दोनों जॉब कर रहे हैं, कोई लेट आया है घर में तो वो थोड़ा अपनी नींद पूरी करेगा, तो वो अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा। तो इस वजह से ये इच्छा अनुसार या सुविधा अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे स्तर को समाज के बड़े समूह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। समाज जो है हमारा, जो समाज का बड़ा समूह है, वो इसे स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अपनी परंपरागत उसमें ही ढले हुए हैं। नेक्स्ट है समय साधन स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं। भाई जैसा हमारा समय होगा, हमारे पास समय होगा तो हम इस काम को कर रहे हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। स्थान, हम किस स्थान पे रहते हैं वो भी डिपेंड करता है। स्थिति है, क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये परिवर्तन होता रहता है इसमें हमारी सिचुएशन के हिसाब से। भाई हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, किसी को पहले नाश्ता करेगा बाद में नहाएगा, या फिर जैसे पहले हमें ऑफिस जाना है तो हम अपना तैयार हो गए, नहीं कर पाए, कोई काम छोड़ दिया, सोचा कि ऑफिस से आने के बाद करेंगे, लेकिन वो काम सुबह में होना चाहिए। तो ये थोड़ा परिवर्तन हो जाता है समय स्थिति और उसके अनुसार। चलिए फिर इसमें नेक्स्ट आता है स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। स्तर को कैसे प्रभावित करते हैं? स्तर की उत्पत्ति। भाई स्तर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मूल्य और लक्ष्य से हुई है। स्तर की उत्पत्ति मूल्य और लक्ष्य से होती है। नेक्स्ट है इसमें स्तर का समय, श्रम व आर्थिक स्तर का महत्व। हमारे स्तर को बनाने में कितना समय लगा, कितना श्रम लगा, आर्थिक स्तर कैसा है और किस तरह से हम उस चीज को संभाल पा रहे हैं, वो हमें देख के पता लग जाता है। मौलिक मूल्य से संबंध कि भाई क्या जो सही है, जो तरीका है, जो ढंग है,
उस मूल्य से संबंध रखता है। हमारा स्तर उस मूल्य से प्रभावित होता है। स्तर बनाए रखने में परिवार का संबंध, भाई हमारे स्तर को परिवार कैसे मेंटेन कर रहा है, उसे मेंटेन कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो भी हमारे स्तर को प्रभावित करता है। हमारे आपस के संबंध परिवार के, उसकी उसका लेवल की वो उस चीज़ को सँभाल पा रहा है, हमारे स्तर को बनाए रखने में सक्षम है या नहीं है। नेक्स्ट है स्तरों का समाजीकरण, स्तरों का सामाजिक स्वीकरण। स्तर को सामाजिक रूप से स्वीकार करा जा रहा है या नहीं? भई हम ऐसे समाज में रहते हैं जो सही ढंग से, अच्छी तरह से, सही लेवल से चले इंसान। तो हम अगर चोरी-वोरी कर रहे हैं, तो उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा ना। भले ही हमने चोरी से मकान बनाया है या कुछ करा है, लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता। और हम सही ढंग से चलेंगे, सही रहेंगे, तो समाज उसे स्वीकार करेगा। तो स्तरों का सामाजिक स्वीकरण। तो चलिए, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय-बाय।